मेरा नाम प्रियांश है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे घर में बस मेरी माँ ही थी। मेरे पापा बचपन में ही मर गए थे। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सी कर गुजारा किया था, लेकिन मुझे भी काफ़ी एहसास होता था कि मैं अपनी माँ की मदद करूं। इसलिए एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाया करूंगा। मैं ये बात अपने सर से शेयर की तो सर को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा था। मैं 2 बजे फ्री हो जाता और फिर 400 बजे ही सबके घर जा जाकर उनको 1-1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था। मेरी माँ भी काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि मैं इस वजह से काफ़ी अच्छा कमा लेता था। दिन गुजरने लगे थे। एक दिन मेरे सर मुझे कहने लगे, बेटा, मेरी एक ही बेटी है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है। अगर तुम उसे पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मैं भी हैरान हुआ था, क्योंकि वह तो खुद ही एक टीचर थे, तो वह अपनी बच्ची को खुद भी पढ़ा सकते थे। लेकिन कहने लगे, मेरी बेटी बहुत शरारती है, मुझसे पढ़ती नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे दे दिया करूंगा। उनकी बात सुनकर मैं भी खुश हो गया था, क्योंकि मैं जानता था कि सर काफ़ी अमीर है। वह अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करते थे, जिसकी वजह से वह मुझे काफ़ी अच्छी फीस दे सकते थे। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए राज़ी हो गया था। मैंने कह दिया, ठीक है सर, 2-3 दिन में मैं आपके घर आ जाऊंगा। लेकिन सर इस रोज़ ही कहने लगे, बेटा तुम आज ही आ जाना। जैसे ही मुझे छुट्टी हुई तो मैं सर के साथ ही उनके घर पर चला गया। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में भी उठाया और कहने लगे कि मैं अभी अपनी बेटी को भेजता हूं। मैं 3-4 मिनट इंतजार किया। कुछ देर बाद उनकी बेटी जैसे ही ड्राइंग रूम में आई तो उसको देखकर मैं हैरान हुआ था, क्योंकि वह तो बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने बैठी हुई है वह कोई लड़की है या अप्सरा। वह मेरे सामने आकर बैठ गई। इससे पहले मैं लड़कियों से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला टाइप का लड़का हूं। मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं इकलौता ही था। इस वजह से काफ़ी सम्मान से उस लड़की से बात कर रहा था। कुछ देर में उसे पढ़ाता रहा। उसके बाद मैंने उससे कह दिया कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यह कहकर मैं घर चला गया, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी इस लड़की के बारे में सोच रहा था। उस लड़की का नाम चांदनी था। चांदनी बहुत ही खूबसूरत थी। चांदनी मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस तबीयत की लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वह शरारती भी हो सकती है। पर अगले दिन मैं हैरान हो गया, क्योंकि बिना बताए चांदनी के घर चला गया था। जब मैं चांदनी को इस हाल में देखा तो मैं जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। वह अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। मैंने उसे बस एक ही नज़र देखा था, लेकिन उसने जैसे ही मुझे देखा जल्दी से अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद मेरे पास पढ़ने के लिए आई। अब उसने थोड़ी लॉन्ग टी-शर्ट डाल रखी थी। इससे पहले तो उसने बहुत ही मिनी टॉप पहन रखा था। कहने लगी, सर कल मेरा टेस्ट है। मैंने उसे टेस्ट की तैयारी करवाई और उसे वन किया कि तुमने इस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तैयारी करवाई है मेरी बात पर। कहने लगी, नहीं सर, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। मैं अच्छे नंबर तो नहीं ला सकती, लेकिन पास हो जाऊंगी। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया था। पर इससे पहले कि वह रो देती, मैं उसे कहा, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम फेल हो गई तो फिर वह कहने लगी, फिर सर आप मुझे कोई भी सज़ा देना मुझे मंजूर है। उसकी बात पर मैं शरारती अंदाज में मुस्कुराने लगा था। मैंने कह दिया, ठीक है, अगर तुम फेल हुई तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि कब वह टेस्ट में फेल हो जाए, मैं उसे कोई सज़ा दे सकूं। न जाने क्यों मुझे चांदनी को तंग करने में काफ़ी मज़ा आने लगा था। फिर अगले दिन भगवान ने मेरी सुन ली और वह टेस्ट में फेल हो गई थी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा था, लेकिन मैं बनावटी गुस्सा अपने चेहरे पर सजाए और चांदनी से कहने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी तैयारी करवाई थी, लेकिन तुम टेस्ट में फेल हो गई हो। वह कहने लगी, सर आप मुझे जो भी सज़ा दें मुझे मंजूर है, पर मुझे पढ़ाया हुआ सब कुछ भूल गया था। मैं क्या करती, मुझे बायोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है। वह बहुत मासूमियत से मुझे कह रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कल क्या कहा था? कहने लगी, आपने यही कहा था कि अगर मैंने टेस्ट अच्छा ना दिया और मैं फेल हो गई तो आप मुझे सज़ा देंगे। मैंने उससे कहा, ठीक है।
फिर क्या सजा चाहिए? वह कहने लगी, आप मुझे जो भी सजा दें मुझे मंजूर है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती पर मेरा दिल बहकने लगा था। मैंने एक नज़र उसके ऊपर डाली थी। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी सुंदरता को देखकर मेरा दिल भागने लगा था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उसे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूं। चांदनी बहुत ही मासूम थी। वह मेरी बात मान गई और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कितने साल की हो? वह कहने लगी कि मैं तो 15 साल की हूं, वह 15 साल की थी और मैं 20 साल का था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कोई भी सजा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को वह सजा बता दोगी? वह कहने लगी, नहीं सर, मैं अपनी सजा क्यों बताऊंगी? अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा होंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं वह सजा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। उसका गुलाबी सराफ देखकर मेरा दिल चाहा उसे बाहों में भरकर चूम लूं, लेकिन मेरा दिल यह करने से इनकार कर रहा था। कहीं मेरी मां की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और उसे कहा कि नहीं, मैं आज तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई भी गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। चलो आज के ये माफ कर देते हैं। तो वह खुश हो गई थी और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में ही था जब सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने सर से कहा कि सर मैं क्लास ले लूं, उसके बाद आराम से आपके पास जाऊंगा। आपने मुझे जो भी कहना हो मुझे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, हाँ बेटा बैठो, मैं तुमसे चांदनी के बारे में बात करनी है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था कि अचानक से उनका क्या बात करनी है। लेकिन सर कहने लगे, बेटा मैं चाहता हूं चांदनी तुम्हारे घर चली जाए। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए चाहता हूं मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है। लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं अपनी बेटी को छोड़ दूं, और वैसे भी उसके टेस्ट हो रहे हैं। मैं यही सोचा कि तुम उसको पढ़ाते हो, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ही छोड़ देता हूं। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, उसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया था कि मैं क्या फैसला करूं। लेकिन मैंने सर को कह दिया, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर पर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर से मेरा दिल कहीं काम कर रहा था, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल फैसला लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने दिल को, चांदनी को अपने ही घर में देखकर कैसे संभाल सकता हूं। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैं अम्मा का सोचा कि वह तो घर पर मौजूद होगी, मैं उसे अपनी माँ के पास ही सुला दिया करूंगा। यही सोचकर मैं सर को हाँ कर दी थी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद चांदनी को फोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। उसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। चांदनी काफी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा देखो अपने टीचर को तंग नहीं करना, अब ये आपको पढ़ाएंगे और उनकी माँ आपका ख्याल रखेंगे। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूं, लेकिन तुम बहुत शरारती हो। मुझे डर है कि कहीं टीचर को तंग करो ना और वह तुम्हें डांट ना दे, इसलिए मैं चाहता हूं कि उन्हें तंग मत करना और वह जैसा पढ़ाएं वैसा ही पढ़ना। वे जो कहे उस बात को मानना, वही करना जो तुम्हारे। सर कहे। चांदनी कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इस तरह मैं चांदनी को अपने घर लेकर चला गया था। मेरे पास कोई गाड़ी तो नहीं थी, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए चांदनी को अपने पीछे बिठाया और उसका बैग मैंने अपने आगे रख दिया था। चांदनी काफी आराम से बैठ गई थी। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था तो मुझे कुछ अजीब सी हलचल होने लगा था। मेरा दिल अजीब अंदाज में खुद को दूर रखो उतना ही मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था, लेकिन मैं खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर लेकर गया था। अम्मा ने उसे देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैं अम्मा को सारी बात बता दी थी। कहने लगी,
इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं अम्मा के रूम में गया तो अम्मा कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया है? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कर्जन की शादी है, जहां मुझे भी जाना है। पर शादी दूसरे शहर में है, मैं 3-4 दिन बाद ही आऊंगी। और अब तुम चांदनी को लेकर आ गए हो तो अब वह अकेली कैसे रहेगी? अम्मा की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि भूल ही गया था। उनको तो एक शादी पर जाना था, अब मैं क्या करता? मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन मैं खुद को समझाया। अम्मा को कहने लगा, आप इस समस्या का हल निकालें। अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि चांदनी को वापस भेज दूं, क्योंकि चांदनी के पापा चले गए हैं, और अगर मैंने सर को अब इनकार किया तो उन्हें अच्छा भी नहीं लगे। इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चले जाएं, मैं चांदनी को संभाल लूंगा। वह बहुत ही अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मां कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मां आप मोहल्ले वाले की बातों पर कब से विश्वास करने लगी? आपको पता है ना कि मेरी नीयत क्या है? क्या आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं? आप ऐसा करें, आप आराम से शादी में जाएं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें, अपने बेटे पर छोड़ दें, आपकी परवरिश पर कभी दाग नहीं आने दूंगा मेरी मां को। मुझ पर विश्वास था और मुझ पर विश्वास करते हुए वह भी शादी पर चले गए। अब इस घर में मैं था और मेरे साथ चांदनी थी। वह मुझे पूछने लगी, सर आपकी मां कहाँ गई है? मैंने कहा, उन्हें कुछ काम था, रात तक आ जाएगी। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और यही कहा कि